मैं ये कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने पसंद के मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार है, चलिए, मगर क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं? अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को इस मुल्क के वजीर आजम से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं ANI का बहुत शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे प्रधानमंत्री के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मेरा बोलना यह कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं होता, वो तमाम मजाहिब को सेलिब्रेट करते हैं और जो नहीं मानता किसी खुदा को तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि प्रधानमंत्री जाए, अगर चाहते जाए, मगर प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री ना जाए, वो नरेंद्र मोदी बनकर जाए और ये कह दें कि भाई जब मैं जा रहा हूं उसका लाइव टेलीकास्ट मत करिए आप। मैं पूरे देश से कहूंगा, आप क्यों मुझे खाली अपने कौम से कहने के लिए कह रहे हैं? मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि उस जगह पर मस्जिद थी, उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उसको उस वक्त के कलेक्टर DM ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर, ताले खोले गए बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सब्सक्राइब इशातुल इस्लाम केराना YouTube चैनल।